अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, दो तीन अहम अपडेट्स के ऊपर आपको आगाह करूंगी। सबसे पहले तो इकॉनमी की जो बदलती सूरत हाल है, जिस तरह मुल्क दिन ब दिन दिवालिया की तरफ जा रहा है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं गायब है जिसमें हमें बताया गया था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हुआ है और जो रुपए की कदर है उसमें इजाफा हुआ है और डॉलर जो है वो उसकी कदर में कमी आई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढूंढ रही हूँ और मुझे वो मिल नहीं रही, तो अगर आपको कहीं नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो हमें आकर बताए कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के और डॉलर के क्या हालात चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक अहम इंकशाफ हुआ है नया कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी इन्वॉल्व था पाकिस्तान में ऑपरेशन रिजीम चेंज में। जी हाँ, ये नया इंकशाफ हुआ है जिसका मुझे तो हैरानगी हुई है सुनकर कि अगर भारत भी इन्वॉल्व है हमारे पाकिस्तान के अंदर दाखिली मामलात में, तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। और अगर इतना बड़ा डिफेंस बजट हम देते हैं 1500 अरब रुपए का, तो उसका क्या फ़ायदा अगर हम अपने पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत को ही सेव ना कर सकें। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और इसके साथ ही तीसरी बात ये है कि जो रूस है उसके दिन ब दिन हर नए दिन के साथ एक नया बयान आता है इमरान खान के हक़ में और जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक थप्पड़ है हुकूमत के चेहरे पर। और को थोड़ी सी शर्म हो तो शायद इनके इस्तीफे आ जाए, लेकिन इनमें शर्म तो है नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको यहाँ से करके बताती हूँ कि इकॉनमी के इस वक्त क्या कंडीशंस है। शहबाज शरीफ के 2 माह में स्टॉक मार्केट 19 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। 12 अप्रैल से आज तक बेंचमार्क इंडेक्स में 5,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। स्टॉक मार्केट आज 1100 पॉइंट्स गिर गई है। सरमायाकारी का हजम 142 अरब डॉलर से गिरकर 135 अरब डॉलर्स पर आ गया। शहबाज हुकूमत के 2 माह में रुपए की कदर में 14% कमी आई है। 12 अप्रैल को ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 182 रुपए थी, आज डॉलर जो है 207 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सरमायाकारी इस वक्त नहीं हो रही पाकिस्तान में। आपने देखा है कि जो हालात हैं इस वक्त, इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर नॉट कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट। साथ ही क्योंकि उनके अरबों रुपए डूब रहे हैं दिन ब दिन, और बिजली आज मज़ीद महंगी हुई है। इसके साथ ही पेट्रोल और दीगर जो मसनूआत हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि मज़ीद महंगी होंगी, लेकिन अब ये मुश्किल फैसले होंगे, अब ये महंगाई नहीं होगी। तो आपने इन्हें महंगाई नहीं कहना, वरना मीडिया जो है हमारा नाराज़ हो जाएगा। उसको अरबों रुपए के जो इश्तिहारात मिल रहे हैं ना, तो उन्होंने अरबों रुपए के इश्तिहारात मिलने के साथ साथ जो अपने वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, वो सब उन्होंने अपडेट कर दिया। तो बात यह कि पाकिस्तान में मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं। वो मुश्किल फ़ैसले आपके और मेरे लिए हो रहे हैं, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले मीडिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बावजूद आप देखें, 4 साल की जो रिपोर्ट PMLN ने खुद शाया की है उसमें सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो किसको मौत पड़ी थी यहाँ पे ऑपरेशन रिजीम चेंज करने की। ये एक दिन जो है कटहरे में ज़रूर खड़े होंगे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को, और ये किसी को तो इसको किसी के सर के ऊपर तो टोकरा ये गिरेगा जाकर। लेकिन बात ये है कि इस वक्त इस सारी सिचुएशन के बाद, पाकिस्तान ऑपरेशन रिजीम चेंज करने के बाद, पाकिस्तान की इकॉनमी का ऊपर से नीचे पलट देने के बाद, आज उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिल रही जिसमें बताया गया था कि डॉलर जो है वो उसके मुकाबले में जो हमारा रुपया है उसकी कदर कीमत जो है वो ज़्यादा हो गई थी, और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बेहतरी आई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ। इसी के साथ जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि भारत जो है, इंडिया, हमें ये बताया गया था कि अमेरिका जो है उसने ऑपरेशन रिजीम की, लेकिन आज ये पता चला कि सिर्फ अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, इसमें शायद इंडिया भी इन्वॉल्व है। जी, मेजर आदिल राजा हैं, उन्होंने रिटायर्ड मेजर हैं, उनको आप शायद ट्विटर पे तो फॉलो करते होंगे, यूट्यूब चैनल पे भी उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा। उन्होंने आज अपनी वीडियो में इंकशाफ किया कि उन्हें सोर्सेज से पता चला कि जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात हुई थी बाहर लंदन में शायद, या एग्जैक्टली आई थिंक लंदन में उनकी मुलाकात हुई थी अजीत डोवाल के साथ। और अजीत डोवाल के साथ मुलाकात के बाद अजीत डोवाल ने अपने एक रिपोर्ट तैयार की थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि जो फैज़ हमीद है वो भारत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और उन्होंने ये बताया था कि अगर इमरान खान और फैज़ हमीद का कॉम्बो बन गया तो ये बहुत लीथल कॉम्बो होगा और इंडिया को बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए फैज़ हमीद को बिल्कुल भी नहीं
एज आर्मी चीफ आना चाहिए। और मे बी इसी वजह से उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हालात जिस तरह से टर्न अराउंड हुए हैं, और फैज़ हमीद ने तो क्या ही आना था, उसके बाद तो इमरान खान भी नहीं रहे, तो ज़रूर इसके पीछे भी हो सकता है कि भारत इन्वॉल्व हो। और अगर इसके पीछे भारत इन्वॉल्व हो तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए, इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। और अगर इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है तो हमारा जो इतना बड़ा डिफेंस बजट है, क्या वो हमें महफूज रखने के लिए काफ़ी नहीं है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम इतना बड़ा डिफेंस बजट जो फराहम कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के अंदर साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरी बात ये है कि रूस जो है वो, आपने देखा कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया तो रूस का बयान आया था, जो मैं आपको बता देती हूँ कि अमेरिका ने पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बेशर्मी से मुदाखलत की। ये तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया थी, उन्होंने बयान दिया था। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर आई थी। दूसरा, आप देखें कि अभी हाल ही में कौंसल जनरल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान को तेल, गंदम, पेट्रोलियम की मसनूआत फराहम करने को तैयार हैं, बशर्ते कि अगर हमसे रब्ता करें। तो एक बात तो यहाँ पे तय हो गई कि डेफिनेटली दे आर रेडी टू प्रोवाइड अस, अगर हम उनसे बात करें। लेकिन अभी तक कोई बात क्यों नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं करा क्योंकि इनके जो पापा हैं अमेरिका में बैठे हुए वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरा ये है कि साथ ही एक जो रशिया के एक ट्विटर अकाउंट, जो ऑथेंटिक ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से ट्वीट की गई है व्लादिमीर पुतिन ने, जो उनके साथ उनके वर्ड्स हैं वो आपको बता रही हूँ। देयर इज़ नो इन बिटवीन, नो इंटरमीडिएट स्टेट, आइदर अ कंट्री इज सॉवरेन और इट इज़ अ कॉलोनी, नो मैटर व्हाट द कॉलोनी इज कॉल्ड, and a colony has no historical prospects. If a country is not able to make sovereign decisions, it is a colony. तो ये कह रहे हैं कि अगर एक मुल्क अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता तो वो एक कॉलोनी है। तो बात ये है कि किसे कहा जा रहा है। डेफिनेटली अब वो मुंह के ऊपर आकर तो नहीं कहेंगे ना कि हम पाकिस्तान को ही कह रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने सिनेरियो डिस्क्राइब किया है डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए, जो पुतिन ने कहा है कि ये पाकिस्तान जो है अपने फैसले खुद नहीं ले सकता तो ये एक कॉलोनी है, ये कोई सॉवरेन स्टेट कहलाने का हक नहीं रखती, जो बड़ी शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और उन सब लोगों के लिए जो जिन्होंने इस रजीम चेंज ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। शर्म का मुकाम है। अच्छा, अब साथ ही उनका जो नया बयान आया है वो ये आया है कि रूसी सफीर ने एक इंटरव्यू में कहा है, ये कल रात की बात है, कि जी इमरान खान को, उनसे पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के पीछे जो वजह है वो रूसी दौरा है। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने की जो वजह है, निकालने की एक वजह ये भी थी जो उनका रूस का दौरा था, और अगर उनको जंग का पता होता तो शायद वो नहीं आते। इमरान खान एक ईमानदार आदमी है जो अपने मुल्क से वफादार है। अब आप सोचें कि अपोजिशन की इस वक्त गारंटी रूस दे रहा है, इमरान खान की इस वक्त तारीफ रूस कर रहा है। ये रूसी तर्जुमान रूस की ज़ुबान बोलते हैं ना, डेफिनेटली उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान एक वफादार इंसान था अपने मुल्क का, अपने लोगों का, और एक ईमानदार इंसान था। तो ये आई थिंक एक बहुत 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 बड़ी बात है कि आप एक स्टेट आप इस वक्त की ओपोजिशन की तारीफ़ कर रही है और ये इस बात के ऊपर स्टैंप लगा रही है कि उन्हें रशिया की वजह से ही निकाला गया है। तो ये आज की तीसरी बड़ी अपडेट है। साथ ही आपको ये बता दूं कि जो फ़ौजी अफसरान हैं, 5 के करीब साबिक फ़ौजी अफसरान हैं, उनके ऊपर उनकी पेंशन और मराहत को बंद किया गया है। जिसके पहले आपने देखा कि मरीम नवाज़ ने कहा था कि अगर इनको बहुत शौक है सियासत करने का तो इनकी पेंशन्स बंद करते हैं। तो सबसे पहले तो आप, और इनके जो रैंक्स हैं उनसे वो ले लें। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कैप्टन सफदर का साथ से कैप्टन हटाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसको चाहिए कि वो मरीम नवाज़ के आगे पीछे घूमे। लेकिन यहाँ पर तो मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त तो कोई पाकिस्तान में ना कोई दलील, कोई मेरे ख्याल से कोई आइन कानून, किसी भी चीज़ के ऊपर हम कोई बहस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त सब कुछ ही उल्टा चल रहा है। आप देखें कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन नहीं है। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ही बैठी हुई है, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी गवर्नमेंट ही बैठी हुई है, और पता नहीं क्या चल रहा है इस वक्त। तो ये हालात हैं इस वक्त, जो लोटे हैं उनके ऊपर कोई फैसला नहीं आ रहा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्टी बनी हुई है। तो पता नहीं इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी कहना, लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर है कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है, अपोजिशन को दबाने की हर कोशिश की जा रही है,
हर तरह से जो है अंधाधुंध कानून जो है उसको इस्तेमाल करके अपने ही हरीफों को जो है वो क्रश करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आज आपने देखा है कि मोनस इलाई को आप काफ़ी में दो धड़े बन चुके हैं। आपको पता है कि एक तरफ चौधरी शुजात है, दूसरी तरफ परवेज़ इलाई है। तो परवेज़ इलाई और मोनस इलाई जो है वो खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ, इसलिए उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का ऐलान किया गया FIA में की तरफ से कि हम मोनस इलाई पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की तहकीक करेंगे, जिसके ऊपर मोनस इलाई ने कहा है कि हाँ ठीक है, आप कर लें, आप अपना शौक पूरा कर लें। ये क्या है, बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि इमरान खान के साथ खड़े मत हो। लेकिन वो उनका कहना ये था कि हमारे साथ ये कौन सा पहली दफ़ा हो रहा है, तो आप ये भी करके देख लें, लेकिन हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ अब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की भी चहमगोइयाँ स्टार्ट हो गई हैं इनके अपने लफाफा सहाफ़ियों, नून लीगी सहाफ़ियों की तरफ से, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी चाहिए। अब वो ऑलरेडी एक क्लियर स्टैंस आ चुका है इस चीज़ के ऊपर कि जनरल बाजवा ने कह दिया था, ISPR ने कह दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो इस वक्त क्या उन्हें एक्सटेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आपका जो भी कमेंट्स है इसके ऊपर मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।